नमस्कार दोस्तों। 2018 में पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा पे मोहाली में गोलियां चलाई गई। इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और किसी तरीके से इनकी जान बचाई गई। इसी तरीके से 2020 में फेमस पंजाबी सिंगर गिप्पी गिरवाल और मनप्रीत को भी जान से मारने की धमकियां मिली। गिप्पी गिरवाल के कनाडा वाले घर पे बकायदा गोलियां चलवाई गई, लेकिन उस टाइम गिप्पी गिरवाल घर पे नहीं थे, तो शायद इनकी जान बच गई। इसी तरीके से फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। जब सिद्धू मूसेवाला ने इन लोगों की धमकियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इन लोगों की बात नहीं सुनी, तो 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाला को जान से मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर टोटल 29 से 30 गोलियां चलाई गई और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों पंजाबी सिंगर्स को जान से मारने की धमकियां मिलती और क्यों इनको जान से मार दिया जाता है। तो दोस्तों, इन पंजाबी सिंगर्स को जान से मारने की धमकियां और जान से मारने का जो सिलसिला है वो कोई आज से नहीं शुरू हुआ है। ये जो सिलसिला है ये सदियों से चला आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने वाला हूँ अमर सिंह चमकीला के बारे में। तो दोस्तों, अमर सिंह चमकीला 1980 के दशक में बहुत बड़े फेमस सिंगर माने जाते थे और इनका जो नाम है इतना बड़ा नाम था कि सिद्धू मूसेवाला का नाम भी इनके सामने छोटा पड़ सकता है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰੇ ਜਾਵੇ ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਓ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ ਨੀ ਪੀਲਾ ਕੁੱਟ ਪਾਰ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦ ਬੋਤਲੇ ਨੀ ਪੀਲਾ ਕੁੱਟ ਪਾਰ ਕੇ ਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਪਿੰਡ ਬੈਰ ਪਵਾਰਿਆ। तो दोस्तों, इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1980 के दशक में अमर सिंह चमकीला का नाम कितना बड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अमर सिंह चमकीला की जो हत्या की कहानी है, जो गुत्थी है, आज तक सुलझ नहीं पाई है और क्यों और किस तरीके से अमर सिंह चमकीला को मारा गया था। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्यों पंजाबी सिंगर्स को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं और क्यों इन लोगों को जान से मारा जाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इनकी कहानी की शुरुआत हम इनके बचपन से करते हैं। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 में पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जो जन्म था वो एक दलित परिवार में, एक पिछड़े परिवार में हुआ था। तो बचपन से ही इनके परिवार के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता था। तो दोस्तों, जो इनका रियल नाम था, असली नाम था, वो धनी राम था। बाद में जाके इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया। तो दोस्तों, शुरुआत में इनका जो रुझान था वो कुछ और बनने का था। ये बचपन से ही इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन जब ये कई जगह काम करने के लिए जाते थे तो कोई भी इनको अपने साथ काम पे नहीं रखता था। इस वजह से जो इनका इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना था वो धरा का धरा रह गया। लेकिन जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने सोचा कि परिवार के पालन पोषण के लिए और अपने फैमिली वालों की देखभाल के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने एक कपड़ा मिल में काम करने का फैसला लिया और ये कपड़ा मिल पे काम करने लग गए। कपड़ा मिल में काम करने के दौरान जो इनका रुझान था वो संगीत की तरफ बढ़ा और ये संगीत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लग गए। इस वजह से इन्होंने हारमोनियम बजाना और ढोलकी बजाना और भी जो दूसरी चीजें होती हैं जिनसे म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है वो सारी चीजें बजाना सीखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके ये थोड़ा बहुत गाने भी लगे थे और लिखने भी लग गए थे। जब इनके परिवार वालों ने और इनके गाँव के लोगों ने देखा कि इनका रुझान सिंगिंग की तरफ जा रहा है तो पहले तो लोग इनको बोलते थे कि ये तुम क्या गाते रहते हो, क्या लिखते रहते हो, लेकिन इन्होंने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया। और लेकिन ये धीरे धीरे करके अपनी सिंगिंग को और अच्छा बनाते गए। और तो दोस्तों, अमर सिंह चमकीला का एक दोस्त था जिसका नाम था कुलदीप पारस, और कुलदीप पारस की जान पहचान पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ठीक ठाक थी। तो दोस्तों, उस टाइम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ठीक ठाक एक फेमस नाम था सुरिंदर सिंधे। सुरिंदर सिंधे काफी सारे गाने गा चुका था, काफी सारे स्टेज परफॉर्मेंस कर चुका था और उस टाइम लोग सुरिंदर सिंधे को काफी सुनना पसंद करते थे। तो कुलदीप पारस अमर सिंह चमकीला को साइकिल पे बिठा के सुरिंदर सिंधे के घर पे ले गया और उस टाइम अमर सिंह चमकीला की एज लगभग 18 वर्ष के आसपास रही होगी।
तो सुरिंदर शिंदे ने जब अमर सिंह चमकीला को गाते हुए सुना और कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुरिंदर शिंदे ने यह महसूस किया कि इस 18 वर्ष के बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है और ये आगे जाके बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। तो सुरिंदर शिंदे ने अमर सिंह चमकीला को अपना शिष्य बना लिया और अमर सिंह चमकीला भी सुरिंदर शिंदे के साथ रहने लग गया। इनके साथ मिलकर कई सारे स्टेज शो परफॉर्म करने लग गया, इनके लिए बहुत सारे गीत लिखने लग गया। इसके अलावा कई बार सुरिंदर शिंदे के साथ ये मिलके गाना भी गाने लग गया। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अमर सिंह चमकीला को ये एहसास हुआ कि अगर ये सुरिंदर शिंदे के साथ ज़्यादा टाइम तक रहा तो ये अपने नाम को और बड़ा नहीं बना पाएगा। और इसके अलावा अमर सिंह चमकीला के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी आ चुकी थी, क्योंकि अमर सिंह चमकीला की शादी बहुत छोटे से उम्र में हो गई थी और जो इनकी पत्नी है उनका नाम गुरमेल कौर था और इनसे इनकी 2 बेटियां भी थी। इस वजह से अमर सिंह चमकीला ने सोचा क्यों ना अपना एक अलग बैंड बनाया जाए, अपने खुद के गीत लिखे जाएं और खुद उन गीतों पे गाया जाए। तो दोस्तों सुरिंदर शिंदे के साथ और भी काफ़ी लोग काम करते थे। उसी तरीके से सुरिंदर शिंदे के साथ एक महिला गायक भी काम करती थी, उसका नाम था सुरिंदर सोनिया। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, सुरिंदर शिंदे कहीं बाहर देश में अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था, गाना गाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो महिला गायक सुरिंदर सोनिया को अपने साथ लेके नहीं जाता। इस बात पे जो सुरिंदर सोनिया थी वो बुरा मान जाती है और वो सोचती है क्यों ना ये अपना एक अलग बैंड बनाए, अपना एक अलग समूह बनाए। इसके बाद सुरिंदर सोनिया ने अमर सिंह चमकीला से इस बारे में बात की और अमर सिंह चमकीला काफ़ी टाइम से ही सोच ही रहा था सुरिंदर शिंदे से अलग होने की। तो दोनों मिलके अपनी एक अलग टीम बनाते हैं और दोनों मिलके एक साथ कई सारे गाने निकालने शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 1978 से 1980 के बीच इन दोनों ने मिलकर कई सारे एल्बम निकाले, कई सारे म्यूजिक वीडियो निकाले। तो दोस्तों इनके जो एल्बम थे, म्यूजिक वीडियो थे, वो ठीक ठाक चले, मतलब लोगों ने ठीक ठाक पसंद किया। लेकिन इसके बाद जब अमर सिंह चमकीला को ये महसूस हुआ कि सुरिंदर सोनिया के साथ काम करते टाइम इनका जो प्रोग्रेस है वो अब धीरे धीरे रुक रहा है और जो इनको पैसे हैं वो भी कम मिल रहे हैं, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना एक खुद का समूह बनाया जाए जहाँ पे ये खुद लीडर हों। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया, जो कुछ लोग गाना बजाते थे, कुछ लोग हारमोनियम बजाते थे, कुछ लोग ढोलकी बजाते थे और दूसरे लोग और भी बहुत सारे थे जो कुछ कुछ परफॉर्म करते थे। इन लोगों को इन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और इसके बाद इन्होंने अपना एक समूह बनाया। तो दोस्तों इन लोगों के साथ मिलके ये कई सारे स्टेज शो परफॉर्म करने लगे, कई सारे एल्बम निकालने लग गए और कई सारे गाने बनाने लग गए। तो दोस्तों धीरे धीरे करके जो इनके एल्बम और इनके गाने थे वो चलने लग गए थे, क्योंकि जो ये गीत थे ये खुद लिखते थे। तो दोस्तों आप महसूस कर सकते हैं कि इनके गीत किस टाइप के होते थे। जैसे कि 2014-2015 में जो हनी सिंह के गाने होते थे लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे, ये गाने बहुत ज़्यादा भड़कीले हुआ करते थे। हनी सिंह के जो गाने थे उस टाइम बहुत भड़कीले हुआ करते थे। उसी तरीके से अमर सिंह चमकीला के जो गाने थे 1980 के आसपास इसी टाइप के कुछ गाने हुआ करते थे। तो उस टाइम के जो युवा थे, उस टाइम के जो लोग थे, ऐसे टाइप के गाने बहुत पसंद करते थे। तो दोस्तों इस बीच अमर सिंह चमकीला ने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया, काफ़ी फीमेल सिंगर के साथ काम किया। लेकिन इसी टाइम इनकी मुलाकात एक और फीमेल सिंगर से होती है, उनका नाम था अमरजोत कौर। तो दोस्तों अमरजोत कौर के साथ इन्होंने कई सारे एल्बम निकाले, कई सारे स्टेज शो परफॉर्म किए। जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़िया तक तेरा, 2 दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़िया तक तेरा, लखा रांझे तुर गए नी तेरा। और इन्होंने ये चीज़ महसूस किया कि अमरजोत कौर के साथ जो इनकी जोड़ी है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो दर्शक लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीटियाँ बजाते थे जब ये लोग एक साथ बाहर निकलते थे और गाना गाते थे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकीला इन दोनों में प्यार हो गया और इसके बाद अमर सिंह चमकीला ने अमरजोत कौर से शादी कर ली। मतलब आप कह सकते हैं कि ये अमर सिंह चमकीला की दूसरी शादी थी। तो दोस्तों जो इन दोनों की शादी थी ये शादी काफ़ी विवादित शादी थी, क्योंकि जो अमरजोत कौर थी वो काफ़ी ऊंचे कास्ट से आती थी और वहीं दूसरी तरफ जो अमर सिंह चमकीला थे वो काफ़ी निचले कास्ट से आते थे। इनकी शादी में कई सारी परेशानियां आई, लेकिन किसी तरीके से इन दोनों ने एक साथ मिलकर शादी करी ली। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, शादी के बाद भी इनका जो स्टेज परफॉर्मेंस था और जो गाने थे ये लोग निकालना ये जारी रखते हैं और जो इनकी जो प्रसिद्धि थी वो धीरे धीरे करके बाहर के देशों में भी फैलने लग गई।
तो दोस्तों इन लोगों को बाहर से भी बहुत सारे ऑफर आते थे स्टेज शो करने के, जैसे कि कनाडा, अमेरिका और यहाँ तक कि इंग्लैंड से भी बहुत बार ऑफर आ चुके थे इनको गाने के लिए और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों ये लोग कई बार बाहर के देशों में भी परफॉर्म करके आए थे। तो दोस्तों आप अमर सिंह चमकीला को इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस टाइम अमर सिंह चमकीला 365 दिन में से 366 दिन परफॉर्म करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमर सिंह चमकीला किसी भी दिन भी खाली नहीं रहते थे। हर दिन इनके पास कोई ना कोई स्टेज शो हुआ करता था और उस टाइम के जितने भी पंजाबी सिंगर थे वो अमर सिंह चमकीला से काफ़ी जलते थे, क्योंकि अमर सिंह चमकीला की वजह से उन लोगों को कोई गाना नहीं मिलता था, ना ही कोई स्टेज शो मिलता था। तो दोस्तों 1960 और 1980 के टाइम पे अमर सिंह चमकीला 4 से 5 हजार रुपए एक स्टेज शो का लिया करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के 4 से 5 हजार आज के लाखों करोड़ों के बराबर थे। तो दोस्तों इस तरीके से अमर सिंह चमकीला धीरे धीरे करके ऊंचाइयों पे पहुंचते गए। तो दोस्तों जब अमर सिंह चमकीला धीरे धीरे फेमस हो रहे थे, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इनका नाम धनी राम हुआ करता था, लेकिन ये अपने आप को ऊंचा देखना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया। चमकीला मतलब वो जो चमकता हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी फेमस होता है या जिनके पास खूब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उनके दोस्तों के साथ उनके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अमर सिंह चमकीला के दोस्तों के साथ दुश्मन भी बढ़ते गए। तो दोस्तों कई बार अमर सिंह चमकीला को जान से मारने की धमकियां मिली। तो दोस्तों उस टाइम पंजाब में आतंकवाद या हम कह सकते हैं कट्टरपंथियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। उस टाइम पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट भी चल रहा था और जो वहाँ के जो युवा थे वो बहुत ज़्यादा नशे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। तो जो अमर सिंह चमकीला थे वो नशे के ऊपर या फिर जो पंजाब में जो बहुत ज़्यादा लड़कियों को परेशान किया जाता था उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गाने बनाया करते थे। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, जो अलगाववादी थे मतलब कि जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो लीडर थे उन्होंने अमर सिंह चमकीला को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद क्या होता है, अमर सिंह चमकीला जो खालिस्तानी मूवमेंट के नेता थे उन लोगों से जाके मिले और उन लोगों से माफ़ी मांगी कि आगे से वो इस टाइप के गाने नहीं गाएंगे जिस टाइप के गाने इन लोगों को पसंद नहीं है। तो दोस्तों खालिस्तानियों का मानना था कि अमर सिंह चमकीला पंजाब को बदनाम कर रहे हैं और वो जो ड्रग्स के ऊपर और जो लड़कियों के ऊपर गाने बना रहे हैं, इस वजह से पंजाब की जो छवि है और संस्कृति है वो खराब होती जा रही है। उसके बाद अमर सिंह चमकीला ने उन खालिस्तानियों से माफ़ी मांगी और ये भी कसम खाई कि आगे से ये ऐसे टाइप के गाने नहीं बनाएंगे। इसके बाद अमर सिंह चमकीला ने कई सारे देशभक्ति के गाने बनाए, कई सारे अच्छे अच्छे और भगवान से रिलेटेड भी गाने बनाए। तो दोस्तों धीरे धीरे करके जो इनका सिलसिला था गानों का वो ऐसे चलता रहा। तो दोस्तों आप इनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बॉलीवुड उनके ऊपर एक मूवी भी बना रहा है। उस मूवी का नाम है अमर सिंह चमकीला और उस मूवी में अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाने वाले हैं दिलजीत दोसांझ और जो उनकी एक्ट्रेस है मतलब उनके साथ परिणीति चोपड़ा भी रहेंगी। तो दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पे जाके ये मूवी देख सकते हैं। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, 8 मार्च 1988 के दिन अमर सिंह चमकीला को एक ऑफर आता है स्टेज शो के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को पता चलता है कि अमर सिंह चमकीला यहाँ पे आके परफॉर्म करने वाले हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, अमर सिंह चमकीला अपनी पत्नी के साथ और अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ही अमर सिंह चमकीला अपनी कार से अपनी वाइफ के साथ उतरते हैं और उनकी टीम भी उनके साथ उतरती है, तभी 2 बाइक सवार वहाँ पे आते हैं। तो पहले तो लोगों को लगता है कि शायद ये अमर सिंह चमकीला के फैन हैं और हो सकता है ये लोग इनसे सामने मिलना चाहते हों। लेकिन धीरे धीरे करके वो बाइक अमर सिंह चमकीला के बिल्कुल सामने आ जाती है और दोनों बाइक सवार अपनी जेब से बंदूक निकालते हैं और अमर सिंह चमकीला, उनकी वाइफ और उनकी पूरी टीम के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ये लोग लगातार फायर करते रहते हैं और जब इन लोगों को लगता है कि इनका काम पूरा हो गया, इसके बाद ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों अमर सिंह चमकीला, उनकी वाइफ और उसके अलावा 3 लोग और थे जिनको गोलियां लगी थी। तो दोस्तों ये 5 लोग वहीं पे गिर जाते हैं, लेकिन जो 5वां बंदा था उसको सिर्फ एक गोली लगी थी। और उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग थे ये इन सभी 5 लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में पता चलता है कि अमर सिंह चमकीला, उनकी वाइफ अमरजोत कौर और इसके अलावा 3 और मेंबर्स की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। बस एक बंदा जो बच पाता है जिसको एक गोली लगी थी। और जैसे ही पूरे पंजाब में ये खबर फैलती है उसके बाद पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है और जो पंजाब पुलिस थी वो इस चीज की खोज में लग जाती है कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने अमर सिंह चमकीला को इतनी बुरी तरीके से मारा। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में ये
बात आ रही होगी कि अमर सिंह चमकीला के अलावा 3 लोग और मरे थे, मतलब टोटल 4 लोग मरे थे। लेकिन आज तक कैसे ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पाई? मतलब 35 से 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गुत्थी को आज तक क्यों नहीं सुलझा पाया गया? और इसके अलावा काफी लोगों ने उन लोगों को बाइक सवार को देखा था, तो आज तक ये बाइक सवार क्यों नहीं पकड़े गए? तो दोस्तों, जब अमर सिंह चमकीला की हत्या हुई थी, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हुई थी, वो आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही अमर सिंह चमकीला को गोलियां लगी और अमर सिंह चमकीला की मृत्यु की खबर पूरे पंजाब में फैली, तो दोस्तों आप एक बात यकीन नहीं मानोगे कि अमर सिंह चमकीला के परिवार वालों ने कोई भी FIR नहीं करी। मतलब उनके घर का एक इतना बड़ा चिराग चला गया, लेकिन घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा पूरे पंजाब में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, और यहाँ तक जो पुलिस थी वो भी इस केस में काफ़ी लापरवाही बरत रही थी। वो लोग ऐसे ही इसको मामूली घटना के तौर पे देख रहे थे, और जो शुरुआती जो प्रोटोकॉल होते हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करके इन्होंने इस केस को साइड में रख दिया था, ऐसा लग रहा था। और इसी वजह से शायद 35 साल बाद भी आज उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है जिन लोगों ने अमर सिंह चमकीला को मारा था। तो दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिर अमर सिंह चमकीला को किसने मारा होगा, किस रीजन की वजह से मारा होगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर कई सारी थ्योरियां आ चुकी हैं। हम इन थ्योरी के ऊपर एक एक करके बात करते हैं कि आखिर किन रीजन की वजह से अमर सिंह चमकीला को मारा गया होगा। तो दोस्तों, जो पहला रीजन था वो रीजन ये था कि हो सकता है अमर सिंह चमकीला ने अपने से ऊंचे कास्ट में जो शादी करी थी, तो हो सकता है ये ऑनर किलिंग का मामला हो। मतलब अमरजोत सिंह जो उनकी वाइफ थी, उनके घर वालों ने हो सकता है अमर सिंह चमकीला को जान से मरवा दिया हो। ये एक थ्योरी निकल के सामने आई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब कोई केस सॉल्व नहीं हो पाता तो उनमें कई सारी थ्योरियां निकल के आती हैं, वैसे ही एक थ्योरी ये निकल के आई। लेकिन पुलिस जांच में इसके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि अमरजोत कौर के परिवार वालों ने ही अमर सिंह चमकीला को मरवाया है। इसके अलावा कई सारे लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने ही अमर सिंह चमकीला को जान से मरवा दिया, क्योंकि अमर सिंह चमकीला बीच बीच में ऐसे कई सारे गाने गाते थे जो खालिस्तानियों को पसंद नहीं थे, और हो सकता है इस वजह से अमर सिंह चमकीला को जान से मरवा दिया गया। इसके अलावा तीसरा कारण यह बताया जाता है कि जो दूसरे पंजाबी सिंगर थे उन लोगों को लगा कि अमर सिंह चमकीला का नाम इतना बड़ा हो चुका है, जिस वजह से दूसरे पंजाबी सिंगर्स को काम नहीं मिल पा रहा है, और हो सकता है 15-20 सालों तक और भी इन लोगों को काम ना मिल पाए। इस वजह से जितने भी पंजाब के पंजाबी सिंगर थे उन लोगों ने एक साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि किस तरीके से अमर सिंह चमकीला को रास्ते से हटाया जाए, और शायद इन लोगों ने ही अमर सिंह चमकीला को मरवाया है। अब आप लोगों के मन में एक और बात आ रही होगी कि आखिर पंजाब पुलिस ने इस केस को सीरियस क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों, 1960 और 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का जो बोलबाला था और कट्टरपंथियों का जो बोलबाला था वो बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका था। इस वजह से उस टाइम जो पंजाब पुलिस थी वो जो बड़े बड़े केस हुआ करते थे, जैसे आतंकवाद के केस या खालिस्तानियों के केस पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। इस वजह से शायद अमर सिंह चमकीला के केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उसको साइड में रख दिया गया। तो दोस्तों, ये सारी थ्योरी हैं जिसकी वजह से लगता है कि शायद अमर सिंह चमकीला को मारा गया हो, लेकिन आज तक ऑफिशियली ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आखिर अमर सिंह चमकीला को क्यों मारा गया, किसने मारा। और आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि आज तक एक भी गुनहगार को पकड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी को, अमर सिंह चमकीला मूवी को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देना।